नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा में ग्रुप सी के लिए जो सीईटी एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन अब एचएसएससी ने उन कैंडिडेट्स को राहत दी है जिन्होंने एक से ज़्यादा कैटेगरी में अप्लाई किया था। अब एचएसएससी उनके लिए प्रेफरेंस भरवाएगा कि किस कैटेगरी के लिए उन्हें नंबर 1 प्राथमिकता देनी है, फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी को प्राथमिकता देनी है। तो इसके लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। आपका ये पोर्टल कब खोला जाएगा और कैसे ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट किया जाएगा, कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही ग्रुप डी के लिए जो एग्ज़ाम आपका 21 और 22 अक्टूबर को होने वाला है उसके सेंटर बना दिए गए हैं, किस जगह पर कितने सेंटर बनाए गए हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब सेतु में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो अब जान लेते हैं एचएसएससी की तरफ से जारी होने वाली ये नई अपडेट। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के लीडिंग न्यूज़पेपर में खबर है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी आवेदकों से प्रेफरेंस भरवाना सोमवार से आपका स्टार्ट कर देगा, यानी कि आपका पोर्टल सोमवार से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अपनी आप प्रेफरेंस पोर्टल पर डाल सकेंगे। साथ ही इसमें बताया गया है कि ग्रुप डी के लिए जो सीईटी एग्ज़ाम आपका होने वाला है 21 और 22 अक्टूबर को, उसके लिए करीब करीब आपके 1072 परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं। अब डिटेल से जान लेते हैं इस न्यूज़ को कि कैसे आप प्रेफरेंस अपनी पोर्टल पर भर सकेंगे। तो दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के लिए आवेदकों से प्रेफरेंस भरवाने का काम आगामी सोमवार से यानी कि मंडे से स्टार्ट कर देगा। इसका सॉफ्टवेयर आपका तैयार हो चुका है और शुक्रवार को इसका ट्रायल भी कर लिया गया और कुछ इसमें संशोधन किए गए जिनमें कमियां पाई गई। आयोग के चेयरमैन साहब ने बताया कि सॉफ्टवेयर तैयार है और आगामी सोमवार से ये सॉफ्टवेयर खोल दिया जाएगा। जिन सीईटी पास उम्मीदवारों ने ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों के लिए अपनी अपनी कैटेगरी में आवेदन किया है, उन्होंने आवेदन के समय योग्यता अनुसार इन पदों की कैटेगरी को टिक मार्क के जरिए चुना था। उस समय प्रेफरेंस आपकी नहीं भरवाई गई थी। आयोग का सोचना था कि किसी आवेदक का कई कैटेगरी में चयन होगा तब उनसे प्रेफरेंस भरवाएंगे, मगर अब आयोग ने फैसला किया है कि आवेदकों से अभी प्रेफरेंस भरवा ली जाए, जिससे टाइम वेस्ट ना हो और रिजल्ट आपका जल्द से जल्द जारी किया जा सकेगा। आयोग इस सॉफ्टवेयर को तैयार करने में बारीकी से जुटा हुआ है और प्रेफरेंस आपकी भरते समय कैटेगरी के सामने रोमन में 1, 2, 3 लिखना होगा। यानी आवेदकों को अगर लगता है कि कैटेगरी नंबर 5 को वह अपनी पहली प्राथमिकता देना चाहता है, यानी 1 नंबर पर रखना चाहता है, तो कैटेगरी नंबर 5 के सामने प्रेफरेंस में उसको 1 लिखना होगा। इसी तरह कैटेगरी नंबर 17 को अपनी दूसरी प्राथमिकता देना चाहता है तो कैटेगरी नंबर 17 के सामने उसको 2 लिखना होगा। इसी तरह अपनी भरी हुई कैटेगरी के सामने क्रम संख्या 1, 2, 3 अंक लिखेगा। इसके बाद आवेदक एग्ज़ाम फॉर्म को सबमिट करेगा और सबमिट करने के बाद में प्रिंट लेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा और फिर उसके बाद हस्ताक्षर युक्त प्रिंट को अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद प्रेफरेंस आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जो डेटा पहले से आपका भरा हुआ है वह फ्रीज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्रेफरेंस भरने के बाद ये डाटा भी आपका फ्रीज हो जाएगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर पर कोई अन्य एडिशन या डिलीशन आपका नहीं किया जाएगा, यानी केवल आप अपनी प्रेफरेंस ही इस पोर्टल पर जब ये खोला जाएगा तो डाल सकेंगे और कोई आप चेंज उसमें उस पोर्टल पर अपने एग्ज़ाम फॉर्म में नहीं कर सकेंगे। साथ ही आयोग ने ग्रुप डी की सीईटी की तैयारी पूरी कर ली है और 1072 परीक्षा केंद्र आपके बनाए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष साहब ने बताया कि ये ग्रुप डी के लिए जो सीईटी होना है उसके लिए 17 जिलों के अलावा चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 1072 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पंचकुला, पिंजौर, कालका में 52 केंद्रों पर आपके 12,819 उम्मीदवारों की परीक्षा लेने की क्षमता है। इसी तरह अम्बाला, बराड़ा, मुलाना में 54 केंद्रों पर 16,826, यमुनानगर में 71 केंद्रों पर 20,978, कुरुक्षेत्र, पेहोवा, शाहबाद और लाडवा में 64 केंद्रों पर 20,155, करनाल, नीलोखेड़ी, बरोडा में
64 केंद्रों पर 24,160, पानीपत समालखा में 51 केंद्रों पर 18,660, गुरुग्राम मानेसर में 75 केंद्रों पर 23,386 उम्मीदवारों की परीक्षा लेने की क्षमता है। उसी तरह फरीदाबाद बल्लभगढ़ के 107 केंद्रों पर 34,450, पलवल होडल के 34 केंद्रों पर 11,070 और रेवाड़ी के 25 केंद्रों पर 8584, महेंद्रगढ़ नारनौल में 46 केंद्रों पर 20,800, हिसार के 59 केंद्रों पर 21,443, फतेहाबाद, भुना और भट्टू मंडी में 49 केंद्रों पर 14,212, सिरसा में 60 केंद्रों पर 16,373, कैथल के 34 केंद्रों पर 10,669, भिवानी के 37 केंद्रों पर 13,686 और सोनीपत के 45 केंद्रों पर 17,294 और चंडीगढ़ के 145 केंद्रों पर 41,854 उम्मीदवारों को परीक्षा लेने की क्षमता है। इसी तरह कुल 1,072 केंद्रों पर 3,47,869 उम्मीदवारों की परीक्षा लेने की क्षमता है और 4 शिफ्टों में ग्रुप डी के लगभग 12 लाख उम्मीदवार ये परीक्षा दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि ग्रुप डी सीईटी के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक लाने और ले जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों का प्रबंध भी किया गया है। हरियाणा रोडवेज की तरफ से ये सुविधा आपको बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही आपका पोर्टल सोमवार से खोला जाएगा प्रेफरेंस भरवाने के लिए, तो आप बिना टाइम वेस्ट के लिए अपनी प्रेफरेंस अगर डालना चाहते हैं तो उस पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। आप HSSC के इस कदम से क्या ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए डेली लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।